Hello everyone, welcome to Techno Brilliant Learning Solution. My name is Vishal. I am the technical instructor in Techno Brilliant Learning Solution. In this video, we are going to see what is polymorphism in Java. Let's understand what is polymorphism in Java. Polymorphism. What is polymorph? अभी पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी। मेनी फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए हम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर है। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कोर कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो 4 पिलर थे उनमें से पॉलीमॉर्फिज्म एक पिलर थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से। OOP that allows object of a different class to be treated as a object of a common superclass. It literally means many form. अभी polymorphism का मतलब क्या होता है? Many forms. Many forms को create करने के लिए हम polymorphism का use करते हैं। अभी एक one entity we can create in multiple forms. That is called as a polymorphism. उसे ही हम बोलते हैं polymorphism. उसमें दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म आते हैं। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और सेकंड इज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? Same method name different parameter in the same class, that is called as the compile time polymorphism. Compile time polymorphism में हम एक ही मेथड बार बार क्रिएट करेंगे लेकिन डिफरेंट पैरामीटर के साथ, दैट इज कॉल्ड एज द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसे ही हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते या तो हम उसे मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। अभी हम फंक्शंस को पहले भी क्रिएट करते थे, मेथड तो हम पहले भी क्रिएट करते थे जावा में, लेकिन एक ही मेथड बार बार सेम नेम के साथ हम बार बार मेथड क्रिएट करेंगे, उसे ही हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। एक ही क्लास में हम अगर सेम मेथड डिफरेंट पैरामीटर के साथ क्रिएट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले हम क्लास क्रिएट कर देंगे। क्लास पॉलीमॉर्फिज्म। एक क्लास मैंने इधर क्रिएट कर दिया है विद पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है हमारा मेन क्लास होने वाला है। इसमें मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिया डेमो, और इसमें मैंने एक मेथड क्रिएट की इधर गेट वॉइड गेट सिंपल मैसेज मैंने इधर इसमें प्रिंट कर दिया हेलो। अभी एक मेथड बार बार क्रिएट करेंगे तभी उसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, उसी को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक मेथड मैंने इधर क्रिएट कर दी, इसको कॉल करने के लिए हम डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। डेमो d1 इक्वल टू न्यू डेमो। डेमो क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और d1 डॉट गेट मेथड को मैंने कॉल कर दिया। अभी मैंने ये एक मेथड क्रिएट कर दी जिसमें हेलो मैसेज हमने प्रिंट किया है, लेकिन अगर मैं
एक ही फंक्शन बार बार क्रिएट करूंगा, वॉइड गेट, गेट फंक्शन मैंने इधर सेकेंड टाइम क्रिएट कर दिया, तो मुझे क्या मिले, हमें क्या देखने को मिलेगा, इधर एरर देखने को मिल रहा है। जब भी हम एक ही फंक्शन बार बार क्रिएट करेंगे, एक ही मेथड को हम बार बार क्रिएट करेंगे, तभी हमें इधर क्या देखने को मिल रहा है, एरर देखने को मिल रहा है। इधर देखो, रीनेम मेथड गेट, गेट मेथड मैंने बार बार पहले क्रिएट की थी, उसके बाद मैंने फिर मेथड क्रिएट की, तो उसको उसमें मुझे एरर देखने को मिल रहा है। अगर मैं, हमने क्या देखा था, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या, सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर इन द सेम क्लास, सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर इन द सेम क्लास, दैट इज कॉल्ड एज द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमें क्या करना है, डिफरेंट पैरामीटर हमें पास करने पड़ेंगे, तभी हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। इंट, मैंने इधर एक पैरामीटर पास कर दिया, इंट ए। अभी पहले फंक्शन में कौन सा ही एक भी पैरामीटर में हमने पास नहीं किया है, एक भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं किए। सेकंड फंक्शन में मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया, और इसमें जो पैरामीटर वैल्यू है वो मैंने इधर प्रिंट कर दिया, d1 डॉट। अभी मुझे सेकेंड फंक्शन को कॉल करना है, सेकेंड फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने गेट मेथड का यूज किया, गेट मेथड को कॉल किया, तो दो बार क्या होगा, इधर हेलो मैसेज हमें प्रिंट हो रहा है। लेकिन मुझे अभी सेकेंड वाला फंक्शन कॉल करना है, जो मैंने लास्ट में क्रिएट किया है, उसमें हमने क्या किया था, एक पैरामीटर दिया था। तो कॉल करते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक पैरामीटर वैल्यू यहाँ से पास करनी पड़ेगी। पैरामीटर वैल्यू मैंने यहाँ से पास कर दी। अभी सेकेंड वाला जो फंक्शन है हमारा कॉल हो रहा है। एक ही फंक्शन को मैंने बार बार क्रिएट किया विद द डिफरेंट पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड एज द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और एक फंक्शन मैंने इधर क्रिएट कर दिया सेम नेम से, गेट। अभी अगर मैंने इधर इंटीजर b ऐसा आर्गुमेंट पास कर दिया, तो एग्जीक्यूट होगा का, एरर हमें आ रहा है इधर, क्यों, क्योंकि मैंने इधर सेम पैरामीटर पास किया है, इंटीजर ए, इधर भी पैरामीटर इंटीजर है। जब हम कॉल करेंगे तब उस मेथड को कैसे पता चलेगा, उस ऑब्जेक्ट को कैसे पता चलेगा कि किस वाली मेथड को कॉल करना है, फर्स्ट वाली मेथड कॉल करनी है या सेकंड वाली मेथड, क्योंकि जब भी हम इंटीजर वैल्यू पास करने वाले हैं, तभी जो इंटीजर आर्गुमेंट है उस वही फंक्शन कॉल होगा। तो दोनों फंक्शन में इंटीजर आर्गुमेंट है, तो हम इधर क्या करेंगे, नंबर ऑफ पैरामीटर जो है वो चेंज हो जाएगा। इधर इधर एक पैरामीटर दे दिया, उसके बाद सेकेंड वाला पैरामीटर दे दिया, इंटीजर ए इंटीजर बी, दो पैरामीटर मैंने इधर पास कर दिया। दो पैरामीटर पास करने के बाद इसकी वैल्यू मैंने इधर प्रिंट कर दी पैरामीटर की। तो पैरामीटर मैंने इधर पास कर दिए। अभी जो फंक्शन कॉल होने वाला है हमारा, थर्ड वाला फंक्शन इधर कॉल होने वाला है। ओके, थर्ड वाला फंक्शन कब कॉल होगा, जब मैंने दो आर्ग्यूमेंट जब पास करूंगा मैं, तब थर्ड वाला फंक्शन को कॉल करेगा। अगर मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट पास की, तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, है सेकेंड वाला फंक्शन जो है वो कॉल होने वाला है हमारा। ओके, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, एक ही फंक्शन जो है हम बार बार क्रिएट करते हैं विद द सेम क्लास, दैट उसी को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और उसके बाद मैंने इधर
एक और फंक्शन ले लिया गेट। इसमें मैंने पैरामीटर पास कर दिया डबल नंबर। ओके, नम पैरामीटर मैंने इधर पास कर दिया। अभी जो पैरामीटर पास किया है वो, इसमें इंटीजर मैंने पास किया था, इसमें डबल मैंने पास किया। अभी हम नंबर ऑफ पैरामीटर जो है चेंज करते थे, लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, टाइप चेंज कर दिया। टाइप चेंज करने से क्या होगा, जब भी मैं गेट मेथड को कॉल करने वाला हूँ, जब भी ये गेट मेथड मुझे कॉल करनी है, तब मुझे क्या करना है, उसमें डेसिमल वैल्यू पास कर। जब डेसिमल वैल्यू पास करूंगा तब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, हमारा लास्ट वाला फंक्शन कॉल होने वाला। वन डॉट गेट 10.5 मैंने इधर वैल्यू पास कर दी, नम इक्वल टू 10.5। तो ये हो गया हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम सेम फंक्शन क्रिएट करते विद द सेम क्लास बट डिफरेंट पैरामीटर, और नंबर ऑफ टाइप जो है हम उसमें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मींस व्हाट? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सेम मेथड नेम, सेम पैरामीटर बट इन डिफरेंट क्लास। अभी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होने वाला है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता था, सेम मेथड नेम डिफरेंट, सेम मेथड नेम हम लेते थे लेकिन डिफरेंट पैरामीटर हम क्रिएट करते थे। अभी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में सेम मेथड नेम, सेम पैरामीटर बट इन डिफरेंट क्लास, दैट इज कॉल्ड एज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अभी सेम क्लास में नहीं होंगे, अभी मेथड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास में होने वाली है। सेम मेथड नेम, सेम पैरामीटर बट इन अ डिफरेंट क्लास हम क्रिएट करेंगे। सेकेंड क्लास मैंने इधर क्रिएट कर दिया, जिसमें हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? क्लास रन टाइम, अभी है जो है हमारा रन टाइम क्लास मैंने इधर क्रिएट कर दिया जो कि मेन क्लास है। ओके, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ेगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इधर एक क्लास क्रिएट कर दिया पेरेंट। पेरेंट क्लास में एक मेथड यहाँ क्रिएट कर दी मैंने गेट, और इसमें एक सिंपल मैसेज मैंने इधर प्रिंट कर दिया, दिस इज पेरेंट क्लास। और सेकेंड क्लास मैंने इधर क्रिएट कर दिया चाइल्ड। अभी एक मेथड मैंने इधर क्रिएट की है गेट नाम, गेट, जिसमें कोई ही पैरामीटर नहीं है। अभी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होने वाला है, हम डिफरेंट क्लास में मेथड क्रिएट करेंगे। डिफरेंट क्लास में मतलब ये जो मैंने मेथड पहले क्रिएट कर की थी, वो मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी वॉइड गेट। अभी दोनों सेपरेट क्लास है, हमें इसको इनहेरिट करना पड़ेगा। हम पेरेंट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे, एक्सटेंड पेरेंट। और जब हम पेरेंट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं तब कौन सी मेथड इसमें होने वाली है, ओवरराइड होने वाली है। गेट मेथड जो है वो ओवरराइड होने वाली है। ओवरराइड होने वाली है मतलब ये जो मेथड है, पहला जो बिहेवियर हमने क्रिएट किया है, वो मेथड क्या होगा, पेरेंट क्लास में वो चेंज हो जाएगा, उसके प्रॉपर्टीज जो है पेरेंट क्लास में चेंज हो जाएगी।
दिस इज चाइल्ड क्लास। इसमें जो प्रॉपर्टीज थी, इसमें एक मैसेज मैंने राइट किया था अभी। वो जो प्रॉपर्टीज है गेट मेथड के, जो प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। उसी को हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। गेट मेथड मैंने यहाँ क्रिएट की थी और यहाँ भी मैंने इधर क्रिएट की, और सेम पैरामीटर, इसमें भी सेम, कोई पैरामीटर नहीं, इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं, उसी को बोलते हैं हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या में क्या होता है, पेरेंट जो है चाइल्ड के फीचर यूज करता है, लेकिन चाइल्ड उसमें नया नया इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सकता है। अभी इसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर मैंने इधर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू चाइल्ड, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो वो गेट मेथड को कॉल करेगा। लेकिन कौन सी वाली गेट मेथड इसमें कॉल होने वाली है, सेकेंड वाली हमारी गेट मेथड कॉल हो रही है, फर्स्ट वाली गेट मेथड हमारी कॉल नहीं हो रही। अगर दोनों में सेम मेथड है, पेरेंट और चाइल्ड चाइल्ड दोनों में सेम मेथड है, तो चाइल्ड किसको प्रायोरिटी देगा, जो कि उसमें क्रिएट है, चाइल्ड में जो मेथड क्रिएट की है हमने, उसको प्रायोरिटी देगा। अगर हमें पेरेंट की मेथड कॉल करनी है तो हम पेरेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट इधर क्रिएट कर देंगे। p dot get, this is parent class, this is child class। ओके, अगर हमने इधर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, तो भी हम चाइल्ड में क्या कर सकते हैं, पेरेंट के मेथड को कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सुपर कीवर्ड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सुपर मतलब क्या, सुपर मतलब सुपर क्लास, सुपर क्लास मतलब कौन सा क्लास होता है हमारा, पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास के मेथड को वो कॉल कर देगा, सुपर डॉट गेट। अगर हमें पेरेंट क्लास के मेथड वेरिएबल्स को कॉल करना है तो हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। अभी क्या होगा, पहले ये वाली मेथड कॉल होगी, उसके बाद जब ये मेथड कॉल होने वाली है चाइल्ड की, तब पहले ये वाली गेट मेथड उसमें कॉल हो जाएगी, उसके बाद ये वाला मैसेज एग्जीक्यूट होगा। This is parent class, this is child class।